एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक बुरी खबर की बात कर लेते हैं। हमारा MiG-21 बाइसन फिर से एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बुरी बात यह है कि इसमें जो हमारे पायलट थे, ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता, उनकी मृत्यु हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने यह बताया कि सेंट्रल इंडिया के बेस से यह विमान उड़ान भरा था और एक कॉम्बैट ट्रेनिंग पे था। मतलब इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से किस तरह से लड़ाई करनी है, इस ट्रेनिंग पर था, जिसमें यह घटना हुई। बहुत दुखद घटना है। एक बार फिर से MiG-21 बाइसन ने हमारे एक और पायलट की जान ले ली। इंडियन एयरफोर्स ने इस एक्सीडेंट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से क्या होगा? जो हमारा पायलट चला गया वो क्या वापस आ जाएगा? हमेशा ही हमने ये देखा है कि ये जो पुराने विमान हैं, इनके कारण हमारे पायलटों का कितना ज़्यादा नुकसान होता है। जो हमारे पायलट सौभाग्यशाली होते हैं वो इजेक्ट कर लेते हैं, जो नहीं होते हैं उनके साथ इसी प्रकार की घटना हो जाती है। बात कर लेते हैं भारत में यूरेनियम की खोज से रिलेटेड एक खबर की। कल एक खबर निकलकर सामने आई थी जिसमें कि ये कहा गया था, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आने वाली एक यूनिट है, उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम खोजा जा रहा है। इसके अलावा अन्य स्टेट्स में भी खोजा जा रहा है, पर अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही ये सारा एक्सप्लोरेशन हो रहा है। हेलीकॉप्टर से या किसी अन्य माध्यम से इसका एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकता था, इसलिए ग्राउंड पर जाकर वहां पर एक्सप्लोरेशन हो रहा है। अब आज ग्लोबल टाइम्स की खबर निकलकर सामने आ गई है। उसने इस एक्सप्लोरेशन पर जो बात है वो की है। उसने ये कहा है कि भारत के द्वारा जो चीन की तिब्बत की जो जमीन है उसका गैरकानूनी ढंग से दोहन कर रहा है, ये चीन की धरती को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। उनका यह कहना था सीधे सीधे कि अरुणाचल प्रदेश चीन की धरती है और भारत इस चीन की धरती का जो दोहन है वो कर रहा है, उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ऐसे ही ले रहा है। आप जानते हैं कि चीन इसको साउथ तिब्बत कहता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीजें, ये जो भारत एक्सप्लोरेशन कर रहा है, यूरेनियम का एक्सप्लोरेशन कर रहा है, ये जो सीमा का जो बातचीत चल रही है, बॉर्डर टॉक चल रही है, वो दोनों ही देश के बीच में गड़बड़ा सकती है इस कारणों से। तो एक क्वेश्चन ये है चीन और उनकी मीडिया से कि जो POK में चीन कर रहा है, CPEC कर रहा है, क्या वो भारत से पूछ के कर रहा है या भारत की रजामंदी से कर रहा है? POK हमारा भाग है। इलीगली चीन और पाकिस्तान वहां पर निर्माण कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन का भाग ना होते हुए भी वो इस प्रकार की चीजें कह रहा है भारत से। मेरा तो ये मत है कि इस चीज पर भारत को एक कड़ा रिप्लाई जरूर देना चाहिए और हो सकता है कि कल हम न्यूज में इसी चीज पर बात कर रहे हों कि भारत ने क्या रिप्लाई दिया है। वही बात कर लेते हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड 2-3 खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इसमें मैं बताऊंगा कि क्यों हम लोग अपनी वीडियो में कई बार पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान इतना मरा हुआ देश है, फिर भी हम लोग क्यों जिक्र करते हैं? तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि उनके जो मिराज 3 और मिराज 5 है, उनसे रिलेटेड खबर निकलकर सामने आ रही है। इजिप्ट ने बहुत पहले ही मिराज 5 को रिजेक्ट कर दिया था। इस कई साल पहले रिजेक्टेड एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान खरीदने का मन बनाया हुआ था। उसने इजिप्ट ने फ्रांस की गवर्नमेंट से कहा कि क्या इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और पाकिस्तान ने भी फ्रांस की गवर्नमेंट से ये कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं मिराज 5 वो बहुत पुराने हैं। पाकिस्तान में जो अभी मिराज 5 या मिराज 3 इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इससे थोड़े उन्नत हैं, तो क्या इसका अपग्रेडेशन उस लेवल तक किया जा सकता है? तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसने डसॉल्ट से कहा, क्योंकि डसॉल्ट ने ही इसको बनाया है मिराज 3 और मिराज 5 जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। तो डसॉल्ट ने यह साफ साफ मना कर दिया है और उसने इसलिए ही मना किया है कि फ्रांस की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान को इस प्रकार के एयरक्राफ्ट उन्नत करके दिए जाएं, अपग्रेड करके दिए जाएं या किसी भी तरह से दिए जाएं। उल्टा डसॉ और फ्रांस की गवर्नमेंट का यह कहना है कि जितने भी मिराज 3 और मिराज 5 अभी वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके अगर जो एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज की रिपेयर करने की फैसिलिटी हो या उनके विंग को रिपेयर करने की फैसिलिटी हो, उनके जो एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर अब खराब हो गए हैं उनको रिपेयर करने की फैसिलिटी हो, ये सारी चीज पाकिस्तानी एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स के द्वारा PAC के द्वारा कामरा में जो है उनके द्वारा इसको चलाया जा रहा था। उन्हीं के अंडर में ये फैसिलिटी चल रही थी जिसमें कि डसो के इंजीनियर्स आते थे और वो इस प्रकार की चीजें करते थे। उसको भी बंद करने की बात कही जा रही है और उनको किसी भी प्रकार का स्पेयर
जो कि सेकेंड हैंड स्पेयर था, कहीं से निकाला हुआ स्पेयर है, वो भी नहीं देने की बात कही जा रही है। यानी कि पाकिस्तान के पास जो मिराज 5 और मिराज 3 हैं, दोनों 90-90 की संख्या में वो इस्तेमाल करते हैं, उनको अब चलने योग्य नहीं बनने देना चाहती है फ्रांस की गवर्नमेंट। और नए एयरक्राफ्ट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है, जब फ्रांस ने रेडिकल इस्लामिक लोगों पर कार्रवाई अपने देश में की थी तो पाकिस्तान ने इसको गलत ठहराया था। अच्छी बात है, बदला लें, सभी लोग पाकिस्तानियों से बदला लें, पर पाकिस्तान इससे बाज नहीं आता, अपने कुकर्मों से बाज नहीं आता है। कुकर्म क्या है उसका भी हम जिक्र करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान क्या कहते हैं। इमरान खान का यह कहना है कि भारत अगर के साथ पीस टॉक करेगा तो भारत को सेंट्रल एशिया में घुसने में आसानी होगी। पाकिस्तान अपनी जमीन देगा, सेंट्रल एशिया में जाइए, 4-5 जो देश हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, जो भी स्थान वाले हैं, यहाँ पर गैस और ऑयल है, वहां पे दोहन कर सकता है भारत को सेंट्रल एशिया में घुसने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात, जो टेरर एक्टिविटी पाकिस्तान करता है उस पर भारत पीस टॉक नहीं कर सकता है। ये तो हमारा पुराना स्टैंड है। पाकिस्तान हमें क्या सेंट्रल एशिया में जगह देगा? ईरान और अफगानिस्तान के माध्यम से आसानी से अब सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। पाकिस्तान को अगर चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया में वो आना चाहते हैं, जो कि भारत के थ्रू ही वो आ सकते हैं, चीन के थ्रू तो बहुत लंबा हो जाएगा, भारत के थ्रू अगर वो आना चाहते हैं तो भारत के साथ अच्छे से बिहेव करें, जो उनकी औकात की चीज नहीं है उसको न करें, कश्मीर का राग अलापना बंद कर दें और भारत के सानिध्य में आके रहें, आराम से रहें, उनको भी बेनिफिट होगा। हमारे जब गाड़ियां पाकिस्तान से होती हुई सेंट्रल एशिया जाएंगी तो उनको टैक्स मिलेगा, उससे उनका गुजारा आसानी से हो जाएगा। पर पाकिस्तान इस चीज पर नहीं मानता है। वो ये सोचता है कि भारत के साथ वो लड़ सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि वो नहीं लड़ सकता है, फिर भी हम लोग उसका डिस्कशन क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि 2019 में जब धारा 370 हटी, उसके बाद एक रिपोर्ट निकलकर अभी कल परसों में आई है कि लगभग 31 सिविलियंस और 39 हमारे जो सेना के जवान हैं उनकी मृत्यु हुई है। किस कारण से? सीज फायर वॉयलेशन और एलओसी पे होने वाली गोलीबारी की वजह से, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होने वाली गोलीबारी की वजह से। तो लगभग हमारे 70 लोग 1 से 1.5 साल में मारे गए, वो भी केवल और केवल पाकिस्तान की वजह से। इसलिए हमें पाकिस्तान को हमेशा गाली देते रहना चाहिए, हमेशा उसकी बुराई करते रहना चाहिए जब तक वो सही नहीं हो जाता है। बात करते हैं भारत के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड खबर की। और स्टिल्थ एयरक्राफ्ट, जिसको AMCA के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको अब भारत सरकार मंजूरी देने वाली है और इस साल के मिड में इसको मंजूरी प्राप्त हो जाएगी। इससे पहले इसके लिए जो फंडिंग थी वो अलॉट नहीं की गई थी। जो प्रोजेक्ट चल रहा था, जो डिजाइन बनाया जा रहा था, वो इस फंडिंग को प्राप्त करने के लिए ही बनाया जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इसको प्राप्त हो सकती है। इसमें पूरा डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप बनाना है और ये एयरक्राफ्ट माना जा रहा है कि 2032 तक उड़ सकेगा या प्रोडक्शन में चला जाएगा। इसमें आपको पता है कि हमें जो आवश्यकता है वो 6 स्क्वाड्रन की है। अगर 18 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 108 की संख्या में, अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 120 की संख्या में हमें ये एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा। अब तेजी गति से किया जाएगा क्योंकि जब इसके लिए फंड आ जाएगा तो इस पर अच्छे से काम होने लगेगा। अन्य खबरों में हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अब 26-27 मार्च में बांग्लादेश में होने वाले हैं और वो इसलिए क्योंकि उनकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी उसकी शुरुआत इसी समय हुई थी और इसकी अब 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके अलावा मुजीबुर रहमान, जो कि उनके फाउंडिंग लीडर हैं, उनका भी जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो उनको भी 50 साल हो गए हैं। तो इन 3 चीजों का जो उपलक्ष्य पे हमारे प्रधानमंत्री वहां विजिट करेंगे। इसके अलावा नेपाल के राष्ट्र प्रमुख, मालदीव, भूटान और श्रीलंका के राष्ट्र प्रमुख भी वहां पर मौजूद होंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसके बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।